दोस्तों, हमारे देश की महिलाएं जहां अंतरिक्ष यात्रा कर ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और महिलाओं के लिए धर्म जाति के अनुरूप पहनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चहल पहल बढ़ना सोच में डालता है कि क्या आज की स्थिति में नारी पुरुष समान है, क्या पुरुषों से किसी बात में कम है। वैसे देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। वहाँ हिजाब की छाया डालकर नारियों को पीछे करने का यह एकमात्र राजनीतिक धार्मिक षड्यंत्र है। दोस्तों, हमारे देश में कौम विशेष से संबंधित बुद्धिजीवी मानते हैं कि धार्मिक रूढ़ियों के कारण मुस्लिम महिलाओं की उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। धर्म की आड़ में आज भी नारियों को अनेक कुरीतियों से बाहर नहीं आने दिया जाता है। मुस्लिम महिलाओं को उनके धर्म के अनुसार छोटी सी उम्र आते ही हिजाब पहनने की हिदायत शुरू हो जाती है। कारण बताया जाता है कि वे बाहरी पुरुषों की बुरी नज़र से हिजाब के जरिए बच सकती है और बाहरी व्यक्तियों से शर्म लिहाज रख सकती है। तो प्रश्न उठना जायज़ है कि क्या हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा? क्या हिजाब पहनाने वाले इसके 100% गारंटी दे सकते हैं? जरा सोचिए, यहाँ अपराध तो पुरुष वर्ग की मानी जा रही है, फिर हिजाब या पर्दा तो बुरी नज़र वालों पर ही डाल देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्जवल स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, हमारे यहाँ कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, तो उनके होते हुए अपनी बेटियों को हिजाब की दीवार में बंदी बनाकर रखना कौन सी समझदारी की बात है। धार्मिक अंधविश्वासों के चलते मुस्लिम महिलाओं जो किसी भी दृष्टि से पढ़ाई में लिखाई में किसी से कम नहीं होती है, उनकी समय से पहले शिक्षा बंद कर दवा दी जाती है, जिससे कई कॉरपोरेट व ऊंचे क्षेत्र में वे पदों को पार नहीं कर पाती है। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम कौम में मात्र 3% महिलाएं ही सरकारी पदों पर कार्यरत है, वो भी सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर ही। यह सब मुस्लिम महिलाओं की तरक्की में बाधक सिद्ध हो रहा है। कुरान तो सिर्फ शालीन कपड़े पहनने को कहता है, ना कि हर महिला को पर्दे में रखने की। देखिए दोस्तों, हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म का एक मतलब होता है, एक समान सभी लोगों के कपड़े। इसमें धर्म जाति अमीर गरीब इन अंतरों को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म होता है। स्कूल और कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनना बिल्कुल गलत है, चाहे हिजाब हो चाहे भगवा, दोनों ही गलत है। दोस्तों, कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, इसमें पहले कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ है। ये बात सच है कि हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों के पास आज़ादी है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर धर्म से ऊपर होता है, इसको मानना जरूरी है। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे संप्रदाय हैं तो इसे हम भी लेकर चलेंगे। वहीं कुछ लोग भी यह भी बोलेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे वस्त्र धारण करते थे जो सामूहिक जगहों पर पहनना सही नहीं है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यूनिफॉर्म का इस्तेमाल सबसे अच्छा है, जो धर्म भेदभाव अमीर गरीब इन सभी चीज़ों से दूर रखता है, क्योंकि शिक्षा सबके लिए बराबर होता है। आपस में लड़कर कोई फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान है। इसमें देश के नेताओं को एक मुद्दा मिल जाता है जिससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि स्कूल और कॉलेज में जब यूनिफॉर्म निर्धारित है, जहाँ सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाने की व्यवस्था रहती है, वहाँ बुर्का पहनकर अलग नजर आने की क्या जरूरत है। देखा जाता है कि बुर्का पहनने वाले संस्थानों में व अन्य जगहों पर अलग नजर आते हैं और वे निर्धारित बुर्का आदि पहनने के कारण अपनी जाति समाज के अलावा अन्य किसी लोगों से मित्रता नहीं करते, जो उन्हें सामाजिक दायरे खुलकर जीने से रोकता है। जबकि हम ज़्यादा लोगों से विचार को खुलकर बात करते हैं तो नई बातें ज्ञान क्षमताओं से परिचित होते हैं, जो उन्नति के पथ पर बढ़ने में सहायक होता है। आज भी हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम में समानता भाव नहीं पनपता है। दोस्तों, एक कारण और समझ लेते हैं। हिजाब पहनने वाली बच्चों से पूछा जाता है, आप हिजाब क्यों पहनते हैं? तो वो कहती है कि हमारे धर्म के अनुसार यह जरूरी है और माता पिता भी कहते हैं पहनने को। और जब दूसरा सवाल पूछा जाता है, बताइए हिजाब से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो जवाब शून्य होता है। इन्हीं बातों के चलते उच्च तबके के मुस्लिम इन संबंधों से बहुत ही दूर रहते हैं। संस्कारों के नाम पर समानता में रोड़े नहीं सही है। आज़ाद भारत में हम भी कुरीतियों से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि नई राहों के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकारों पर बात करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। दरअसल हिजाब या हिंदू महिलाओं के लिए पर्दा
उदारवादियों या रूढ़वादियों के बीच चलने वाली एक ऐसी जंग है जिसमें समाज को दो भाग में बांट देता है। हमें वास्तविक रूप से समानता, अधिकारों की रक्षा व सशक्तिकरण के लिए देखना चाहिए कि कुरान में भी पर्दे की व्याख्या ऐसी नहीं है कि उसे सब मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य माना जाए। दोस्तों, कर्नाटक के उडुपी शहर में जन्मा हिजाब विवाद और फिर अभी हिजाब गर्ल विवाद शिक्षा स्थानों में हिजाब प्रथा बंद होने के साथ विराम पाना चाहिए। कई देशों में हिजाब गैर जरूरी है। यूरोप से लेकर श्रीलंका तक हिजाब प्रतिबंध कई बार लागू किया जा चुका है। फ्रांस पहला यूरोप देश है जिसने 2004 में धर्म को परिभाषित करने वाले कपड़े को पहनने पर रोक लगाई। सरकार ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या पूरा चेहरा ढकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति रहे निकोलस ने बयान दिया कि हिजाब पहनने वालों या पूरा चेहरा ढकने वालों का फ्रांस में स्वागत नहीं होगा। फ्रांस में हिजाब पहनने या पूरा चेहरा ढकने पर करीब 13,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तुर्की में भी हिजाब पर प्रतिबंध है और ऐसे बहुत से देश हैं जैसे रूस, नीदरलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। इन सभी जगहों पे हिजाब पर प्रतिबंध है। वैसे विदेशों में कई बार सुरक्षा की दृष्टि से हिजाब को गैर कानूनी भी माना गया है। वैसे विदेशों में हिजाब रोक लगाने पर इतनी राजनीतिक नहीं गर्माती जितनी हमारे देश में। वहाँ ऐसे विचारों को सामाजिक स्थिति का अधिकार माना जाता है और हम अपने देश में शिक्षा स्थानों में समानता लाने के लिए सभी जाति वाले एक जैसी यूनिफॉर्म पहने तो यह भी गलत बात नहीं होगी, बल्कि एक अच्छी पहल होगी बदलाव की दिशा में। हमें इस बात पर गर्व करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ नारियों की समानता अधिकारियों को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षा प्राप्त में अलग थलग ना पड़ जाए। इसलिए एक यूनिफॉर्म के चलते उन्हें हिजाब ना पहनने को कहा गया है। वैसे भी यूनिफॉर्म तो सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। हमें समझदार होने की आवश्यकता है, ना कि राजनीतिक, धार्मिक या दार्शनिक रंगों में रंगने की। हिजाब एक पाबंदी से बढ़कर कुछ नहीं है, ना केवल मुस्लिम समुदायों में बल्कि किसी भी धर्म में अपनी अलग पहचान दिखाकर देश में ऐसे मामले को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शिक्षा देते समय एक किताब से सबको एक सा ज्ञान दिया जाता है, वैसे ही एक तरह का यूनिफॉर्म को पहनने से भी आपत्ति जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे देश की हर नारी को सम्मान अधिकारों को दिलवाना है। महिलाएं व किसी भी धर्म व विशेष के नाम पर पाबंदी में रखना इंसानियत नहीं है। देखा जाता है कि शोषण उसी का होता है जो गलत को सहन करता है। आज मुस्लिम महिलाओं को अपने आप को कठपुतली बनने से रोकना होगा और गलत को रोकने में सहायक बनना। अपने आप को राजनीति की आग में झुलसने से बचना होगा। अपने व अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने में पहल करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्कूल में हिजाब पहनना सही या गलत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।